हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अंशुमान दास और ये है आपका प्यारा सा चैनल एटॉमिक भैया। तो आज हम जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो है वही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हमने अभी कंप्लीट कर लिए थे। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बारे में हम पढ़े थे। दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़े थे कि डिग्री डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में पढ़े थे। और तीसरे लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। आप सभी ने चैनल को बहुत सारे प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी आपको फीडबैक है, जो भी आपको लगता है कि चैनल में इम्प्रोवाइज हो सकता है, जो भी कंटेंट आपको चाहिए, तो आप बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में आप अपना राय और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं उसमें काम करूंगा और इसको इम्प्रोवाइज करने के लिए ट्राई करूंगा। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। ये है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे हम जाएंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम शुरू करेंगे। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 में आप सभी को स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो ये जो आज हम जो पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने पढ़े थे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करता है। जो हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के बारे में हमने पढ़े थे। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड हम क्लासिफाई करेंगे, कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्लासिफिकेशन को आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन है, पहले है असाइक्लिक। असाइक्लिक और इसके बारे में मैंने लिखा है क्या? ओपन चेन। असाइक्लिक मतलब क्या? ओपन चेन। उसके बाद साइक्लिक, साइक्लिक यानी कि क्लोज चेन। पहले जो क्लासिफिकेशन है, पहले क्या है? असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब क्या? असाइक्लिक मतलब ओपन चेन। साइक्लिक मतलब क्या? साइक्लिक मतलब क्लोज चेन। असाइक्लिक में 2 टाइप के हम पढ़ेंगे। एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड। इट मे बी डबल बॉन्ड, इट मे बी ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले हमने पढ़े थे असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब 2 टाइप में असाइक्लिक में है। एक है हमारा क्या? सैचुरेटेड, एक है हमारा अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में जनरली हम क्या पढ़ेंगे? अल्केन। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इसको बोलेंगे हम अल्केन और सैचुरेटेड कंपाउंड। दूसरे बात हम पढ़े थे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड हम 2 टाइप में पढ़ेंगे। एक होगा अल्कीन जो कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। एक होगा अल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो असाइक्लिक ओपन चेन यानी कि कार्बन ऐसे ओपन चेन में घूम रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। तो असाइक्लिक मतलब ओपन चेन। ओपन चेन में 2 टाइप, वन इज योर सैचुरेटेड, अनदर वन इज योर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक है अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन। उसके बाद हम पढ़े थे साइक्लिक में। साइक्लिक में हमें क्या? साइक्लिक में तो साइक्लिक और क्लोज चेन में हमने क्या पढ़े थे? साइक्लिक या क्लोज चेन में हमने पढ़े थे होमोसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब ऐसे क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम? होमोसाइक्लिक। साइक्लिक बोलेंगे क्लोज चेन। उसमें 2 टाइप का है, एक है होमोसाइक्लिक, एक है हेटेरोसाइक्लिक। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। होमोसाइक्लिक में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एक होता है एलिसाइक्लिक, दूसरे क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक में 2 टाइप, वन इज बेंजीनॉल, वन इज नॉन बेंजीनॉल। हेटेरोसाइक्लिक में 2 टाइप, वन इज एलिसाइक्लिक, वन इज एरोमेटिक। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन। ओपन चेन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ओपन चेन होगा। साइक्लिक मतलब ऐसे क्लोज चेन होगा, ऐसे क्लोज चेन होगा, ऐसे क्लोज चेन होगा। इसको क्या बोलेंगे हम? साइक्लिक। एक है ओपन चेन, एक है क्लोज चेन। असाइक्लिक में 2 टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लिक में 2 टाइप, होमो एंड हेटेरो। होमो मतलब इसमें सिर्फ कार्बन होगा, हेटेरो मतलब कार्बन और होंगे। होमोसाइक्लिक, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन और नॉन बेंजीन और हेटेरोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो ये 4
हमारा जो क्लासिफिकेशन है अभी हम आगे जाएंगे और इसके एक एक बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब ओपन चेन। ओपन चेन मतलब कार्बन का ओपन चेन होगा। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड मतलब इसमें कार्बन का ओपन चेन एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड। इसमें ये है स्ट्रेट चेन। ये से को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड बोलेंगे, और इसको क्या हम बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। तो इस टाइप को कंपाउंड को हम असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे। जो कंपाउंड को हम एलिफैटिक कंपाउंड बोलेंगे और वो कैसा चेन कंसिस्ट कर रहा होगा, वो कंसिस्ट कर रहा होगा स्ट्रेट चेन कंसिस्ट कर रहा होगा या ब्रांच चेन कंसिस्ट कर रहा होगा। इसका मतलब अगर स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। असाइक्लिक जो ओपन चेन कंपाउंड है वो कितने टाइप के होते हैं, एक होता है अल्केन। असाइक्लिक 2 टाइप के होता है, एक होता है हमारा सैचुरेटेड, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड। एक होता है तुम्हारा सैचुरेटेड, दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में हम क्या पढ़ेंगे, असाइक्लिक अल्केन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन को कंटेन करेगा, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो असाइक्लिक में 2 टाइप, वन इज अल्केन, अनदर इज अल्कीन। अल्केन अल्कीन अल्केन अल्कीन। अल्केन क्या है, CnH2n+1, CnH2n+1, CnH2n+2। अल्केन है CnH2n, CnH2n-2। कहे दो ना, है ना, कहे दो ना +2, कहे दो ना -2। इसका मतलब अल्केन जो होता है CnH2n+2, तो कहे दो ना +2, कहे दो ना -2। इसका मतलब अल्कीन जो है वो है कहे दो ना +2, कहे दो ना और कहे दो ना -2। तो तुम अपने जो सुंदर कन्या या जो तुम्हारे जान, जो दिल, जो किडनी, हार्ट, इसके साथ बात करोगे तो कहे दो ना +2, कहे दो ना -2, ये सब चीज है। तो सैचुरेटेड में अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये n की जगह तुम 1 2 3 डाल सकते हो। उसके बाद आ गया साइक्लिक, जो तुम्हारे दिल पूरा क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब साइक्लिक में हम पढ़ेंगे क्या, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द कार्बन एटम ओनली और नो अदर देन कार्बन शुड बी इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। इसका मतलब रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ कार्बन भाई होंगे और कोई भी नहीं होगा। रिंग फॉर्मेशन में अगर सिर्फ कार्बन भाई होंगे, इसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। रिंग फॉर्मेशन में कार्बन के साथ कोई और एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे होगा, उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। तो रिंग फॉर्मेशन में देखो ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, दिख रहा है तुमको या नहीं दिख रहा, ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है। तो रिंग फॉर्मेशन अगर कार्बन इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। रिंग फॉर्मेशन इन्वॉल्व अदर देन कार्बन, इसका मतलब ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन घुस गया, जो ऑक्सीजन उसके दिल में आ गया, उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। इसका मतलब रिंग फॉर्मेशन में अगर सिर्फ कार्बन होगा, इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। रिंग फॉर्मेशन में कार्बन और अदर देन कुछ एटम होगा, उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक मतलब मस्ट स्टेबल। एरोमेटिक मतलब तुम और तुम्हारे बाबू के बीच अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, अगर तुम और बाबू एक रिंग बनाए हो, उस रिंग अगर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, बताऊंगा एरोमेटिक कंडीशन, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। साइक्लिक कंपाउंड व्हिच आर यूजुअली स्टेबल, जो कि स्टेबल है, उसको बोलेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक में 2 टाइप, वन इज बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड मतलब इट इज एटलीस्ट 1 रिंग इज बेंजीन। इसका मतलब पहली बात साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक में, और साइक्लिक होने के साथ एक बेंजीन रिंग अगर यदि प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे बेंजीनॉइड। जैसे कि ये बेंजीन है, ये एंथ्रासीन है, ये नाफ्थालीन है, ये सब एग्जांपल है, इसमें बेंजीन रिंग है। जो एरोमेटिसिटी
क्या है, रिंग फॉर्मेशन होगा, वो स्टेबल होगा। उसके बाद और टू टाइप के हैं, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। मतलब बेंजीनॉइड मतलब एक रिंग होगा, मतलब बहुत सारे रिंग हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक रिंग क्या होना चाहिए, मिनिमम एक रिंग क्या होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए। नॉन बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक, इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा लेकिन बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करेगा। ये देखो भाई, ये एरोमेटिक तो है लेकिन ये बेंजीन रिंग कंटेन नहीं कर रहा, इसको बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड हेटेरोसाइक्लिक, ये नॉन बेंजीनॉइड है लेकिन होमो है। होमो मतलब सिर्फ कार्बन होगा, सिर्फ कार्बन होगा। नॉन बेंजीनॉइड मतलब ये एरोमेटिक तो होगा, पायरोल, फ्यूरान, पिरिडिन, ये तो एरोमेटिक होगा, ये स्टेबल होगा, लेकिन इसमें कार्बन के साथ कार्बन के सोना बाबू होंगे। इसका मतलब ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब होंगे। इसका मतलब ये है नॉन बेंजीनॉइड हेटेरोसाइक्लिक, ये नॉन बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक। उसके बाद देखो आलीसाइक्लिक। आलीसाइक्लिक मतलब क्या, आलीसाइक्लिक मतलब क्या, ऑल साइक्लिक कंपाउंड व्हिच आर नॉट एरोमेटिक। भाई साइक्लिक होंगे लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे, साइक्लिक हो गया लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे। ये टू टाइप के, होमोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक है, ये हेटेरोसाइक्लिक है, ये होमोसाइक्लिक है और ये हेटेरोसाइक्लिक है। तो क्या हमने पढ़े, असाइक्लिक मतलब ओपन चेन होगा, कार्बन का ओपन चेन होगा। थ्री टाइप का है, कह दो ना +2, कह दो ना 2, कह दो ना -2, ये हो गया अल्केन। अल्केन को बोलते हैं सैचुरेटेड, अल्कीन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। उसके बाद आ गया साइक्लिक मतलब क्लोज चेन होना चाहिए। होमो मतलब सिर्फ कार्बन होगा, हेटेरो मतलब कार्बन के अलावा और कुछ हो सकता है। होमो में दो टाइप, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। ये देखो, ये आलीसाइक्लिक मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक तो है लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। होमो मतलब सिर्फ कार्बन, हेटेरो मतलब अदर देन कार्बन। एरोमेटिक मतलब रिंग होगा, वो स्टेबल होगा। उसमें टू टाइप, बेंजीनॉइड मतलब एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। नॉन बेंजीनॉइड मतलब ये होगा और ये होगा, और ये क्या होगा, ये होगा। ओके, तो ये है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक छोटा सा लेक्चर था। तो 4 लेक्चर हमने अभी तक अच्छे से कवर कर लिए। तो अभी तुम्हारा काम है वो 4 लेक्चर को अच्छे से दिखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करना। उसके बाद हम अगले लेक्चर में तुम्हारे साथ आऊंगा IUPAC नोमेनक्लेचर का एक धमाकेदार लेक्चर में, और उसी लेक्चर को वेट करना है, और IUPAC जब आएगा उसके बाद हम पूरा सिस्टमेटिक मैनर में जाएंगे। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा है, और ये लेक्चर तुम अच्छे से समझ पाए हो। इस चैनल को प्यार